अच्छा, आप मेरी फैमिली से मिली हैं, आपने बताया नहीं। आपको मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। क्या मतलब है? आपको सिर्फ मेरी फैमिली अच्छी लगी और मैं अच्छा नहीं हूँ? आप भी अच्छे हैं, तभी आपके साथ आपके घर चली गई। जैसा आपके बारे में सोचा था वैसे नहीं है। पता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग मुझसे मिले नहीं होते ना, उनको लगता है मैं सिर्फ अच्छा हूँ, लेकिन जब वो मुझसे मिल लेते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ ज़्यादा ही खुशफहम इंसान है आप। नहीं नहीं नहीं, ये सच है, फैक्ट है ये। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। और वैसे भी अगर खुशफहमी हो तो क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने मेरी मदद की, इसका शुक्रिया। यू वेलकम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ बेहतर कर लोग हो जाएं। कमाल करती हैं आप। कल सारा दिन हमने एक साथ ट्रैवल किया, उसके बाद आप मेरे घर गई, मेरी फैमिली से मिली, इतना अच्छा वक्त गुजारा, और अभी भी आपको मेरी ही नीयत पर शक है। वाह। जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मिस्टकीन, फिर कब मिलेंगी? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं आपका नाम वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको याद है, आप अपना टिकट काउंटर पे भूल आई थी। मैं ही तो गया था लेने के लिए, तो जब वापस ला रहा था तो ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई आपके नाम पे। अब वैसे आपने मेरी बहन को अपना नाम नादिया क्यों बताया था? आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आप मुझे मशकूक लगी थी। लेकिन खैर, अब तो आपका घर भी आ गया है, आपको जाना होगा, और मैं बोलता रहा तो शाम हो जाएगी यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे? हम फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। आओ। वैसे तुम्हारे अगवा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं पप्पू। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई होगी तुम लोगों ने? जी, वो राशिद भाई ने मना कर दिया था। अरे, बदनामी के डर से नहीं करवाई होगी। अच्छा किया। बहू बेटियों के इज्जत आबरू का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। बेचारी की बारात भी वापस चली गई थी और लड़के ने भी शादी करने से इनकार कर दिया था। वैसे सुना था कि लड़का बहुत पैसे वाला था। कौन था? वैसे एक बात समझ नहीं आई, शादी के दिन ही अगवा क्यों किया उन्होंने तुम्हें? कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन लोगों ने तुम्हें? क्या बातें लेके बैठ गई तुम लोग? बेचारी थकी हारी आई है, कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले। हमारे घर में ना 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तुम्हारे फुप्पा और मैं रहते हैं, और दूसरे कमरे में रिजवान और उसके बीवी बच्चे। तुम ऐसा करो, स्टोर में चली जाओ। स्टोर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, नाले से कहकर उसकी सफाई करवा लो और एक गद्दा भिजवा दो। क्या हो गया अब्बा? सारा दिन तो मैं घर का काम करती रहती हूँ, अब मैं और क्या क्या करूँ? आप मुझे कमरा बता दें, सफाई मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। कितना बड़ा बैग लेकर आइए। क्या सारी जिंदगी यहीं रहेगी क्या? अपनी अम्मा से पूछो, उनकी भतीजी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। बेचारी बेबस मजबूर है, सगे बाप के रहते हुए यतीमों जैसी जिंदगी बसर कर रही है। ऊपर से ये अगवा वाला वाक़या, बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ।
मुझे तो लगता है कि अब्बा ये अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी होगी और भांडा फूटते ही देखे बिनोई ने भी इसे घर से निकाल दिया। अब सगा बाप जब उसे अपने घर में नहीं रख रहा है तो फिर आपको हमदर्दी करने की क्या जरूरत है? आप फिर उसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? आप खुद सोचें, घर के सारे हालात आपके सामने हैं। यहाँ खुद तो खाने के लिए पैसे होते नहीं है, अभी ये यहाँ पे डेरा जमा कर बैठ गई तो फिर क्या होगा? कुछ सोचें आप। घर का काम करो, खाना बनाओ, फिर मेहमानों की मेहमानदारी करो, ये करो वो करो। नहीं, अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि पप्पू के हालात इतने ख़राब होंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला आप ही, ना पप्पू के हालात और ना ही उनके मिजाज। पप्पू की बहू का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आप फिक्र ना करें, मुझे आदत है ऐसे लोगों के रवैये की। हमारी सौतेली माँ और आपकी सास से ज़्यादा बुरा रवैया नहीं है उनका मेरे साथ। तुम भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। वो तो कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी। जैसे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मैं किसी हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर लूँगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से पप्पू को राजी किया है। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत पहुंची ना तो बात अब्बा तक पहुंचेगी और अब्बा फौरन राशिद को बता देंगे कि तुम लाहौर में हो। आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको जिल्लत या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखना मेरी बहन। पप्पू, मैं पराठे बनवा दूँ? नायला बना लेगी पराठे। नायला भाभी, पराठे बनवा दूँ मैं? तुम पता नहीं कितनी देर लगा दो, वैसे भी इतना बड़ा टब्बर है, टाइम पे नाश्ता ना मिले तो यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बड़ी मेहरबानी। आप मुझे कोई और काम बता दें, मैं ऑमलेट भी अच्छे बना लेती हूँ। ऑमलेट? हमारे घर में ऑमलेट नहीं बनते हैं, सिर्फ इतवार वाले दिन पराठे बनते हैं बस। ये तो तुम आई थी तो अब्बा ने कहा मुझे कि तुम पराठे बना दो, वरना हम लोग नाश्ते में ना सूखी रोटी और रात की बची हुई दाल खाते हैं। भाभी, चाय? हाँ, ये दूध रखा हुआ है, डाल दो उसमें। अरे अरे अरे, ये क्या? सारा दूध डाल रही हो चाय बनाने के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दूध की कीमतों का अंदाजा भी है तुम्हें? और ये चोचले तुम अपने घर में जाके करना। सारा दिन 1 किलो दूध से मैं किस तरह गुजारा करती हूँ मुझे पता है। जाओ अब आटा गूंद लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अजीब मुसीबत है, ये काम कर लो वो काम कर लो। वाह भाई वाह, आज तो पराठों की बात ही कुछ और। मज़ा आ गया तुम्हारी भतीजे के हाथ के पराठे खा के। जाहिर है, जब सारा घी पराठों में डाल देगी तो मज़ा तो आएगा। क्या हो गया है, इतने दिनों बाद तो बच्चे घर पे आई है और आते ही साथ इसको तुम लोगों ने काम पे लगा दिया। नहीं पापा, मैंने खुद ही भाभी से कहा था कि खाना मैं बना देती हूँ। हाँ भाई, तुम तो पूरे हक से यहाँ रहने के लिए आई हो ना। वैसे जिंदगी में कभी तुम लोगों ने मुड़ के हमें देखा तो नहीं, अब तुम पर मुश्किल वक्त पड़ा तो हमारी याद आ गई। क्या बात है। मैं अचार ले आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या उसके सामने ऑल फॉल बक रही हो? 2 दिन तुमसे मेरे मेहमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मेहमान ना अम्मा 1-2 दिन का होता है, ये तो पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आई है। पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी। चली जाएगी चली जाएगी,
उसको जॉब अच्छी मिल जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी, ढूंढ लेगी कोई अपना ठिकाना हो। आजकल इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है अब्बा। लड़कियों को छोटी मोटी नौकरियां तो मिल ही जाती हैं। पहले भी तो किसी बस स्टेशन पे ये वेटर की नौकरी करती थी। तभी तो इतने चक्कर थे इसके, और वो अमीर आदमी भी ना इसने वहीं फंसाया था। खालदा मुझे बता रही थी कि वो आदमी उसे लेने के लिए आता था बहुत बड़ी गाड़ी में, और इसे लाखों रुपए की शॉपिंग करवाता था। फजूल की बातें मत करो। किसी के किरदार पर इस तरह से बहस करना या कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो हम कौन सा आसमान से उतरे, हम भी तो इंसान ही है ना। और वैसे भी कौन से बुरे वक्तों में खाला का इन लोगों ने साथ दिया है, खाला का हिस्सा तक तो खा गए। तुम बात को कहां से कहां लेके चली जाती। खत्म करो इस बहस को। रिजवान, ये 500 रुपए लो बेटा, शाम को आते वक्त कीमा ले आना, कोफ्ते बनेंगे। कोफ्ते? कोफ्ते किसके लिए? पहली बार वो हमारे घर पे आई है, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक उसके सामने कुछ तो अच्छा रखना चाहिए ना। दाल सब्जी रख दिया गया कल, अब कुछ अच्छा रख दो उसके सामने। मैं कोई कोफ्ते वोफ्ते नहीं बनाऊंगी, और वैसे भी कोई 5 स्टार होटल में खाना तो वो खाती नहीं थी कि मैं बेगम साहिबा के लिए कोफ्ते बनाऊं। मैं नहीं बनाऊंगी कोफ्ते वोफ्ते। सारा दिन तो किचन में घुस जाते हैं, ये करो वो करो वो करो ये करो। रिजवान ले आना बेटा, कीमा ले आना, बोलते रहने दो इसको। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ, बेवफा तेरी दीवानगी। हाय दीवानगी, दीवानगी। अरे वाह, आज कोफ्ते बने हैं। मैं तो धो लूंगी। बस सब एक एक खाएंगे। नहीं, मैं धो लूंगा। मैं भी धो लूंगी। अच्छा बाबा, तुम लोग भी ना बस जिद करते रहते हो। चलो शाबाश, खाना शुरू करो। भाई कोफ्ते बहुत मजे के हैं। भाई इतने मजेदार कोफ्ते तो मैंने पहली मर्तबा खाए। जब मेरे पूरे महीने के मसाले एक दिन के कोफ्तों में डल जाएंगे तो मजेदार तो बनेंगे। तुम भी डालो, खाओ। अच्छा सुनो, ये रात को ना बर्तन धो के सोना, और किचन भी थोड़ा साफ वाफ कर देना मेरी बहन, और आटा गूंद के रख देना, सुबह नाश्ता बनाना इसलिए। हाँ।